अपने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया किया। देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पेदर पे आने लगी। इस हदीस को यहिया बन बिकियर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया है, और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बन रुअद ने भी रवायत किया है। यूनस और मोमर ने अपनी रवायत में लफ्ज़ फ़वादे की जगह बोदरे नक़ल किया है। उन्होंने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही ला तहरेउल्क़ की तफ़सीर के सिलसिला में सुना कि रसूल अल्लाह नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकीं तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था।